हेलो एंड वेलकम टू फार्मा आरएक्स प्रो। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी, जिसके अंदर हम देखेंगे फार्माकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशंस, की हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, वेयर अवर मेडिसिन्स कम फ्रॉम मतलब सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, हाउ ड्रग्स गेट इनटू योर सिस्टम, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ जीपैट में आए हुए पुराने क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, और वो है व्हाट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? तो फार्माकोलॉजी आती है दो ग्रीक वर्ड से, फार्माकॉन एंड लोगोस। फार्माकॉन का मतलब हुआ ड्रग, लोगोस का मतलब स्टडी ऑफ या फिर डिस्कोर्स इन। तो बेसिक डेफिनेशन होती है फार्माकोलॉजी की, द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम्स। तो ड्रग का लिविंग सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं? फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी हमें बताती है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ड्रग। हमने ये देख लिया कि फार्माकोलॉजी है स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज ड्रग। तो ड्रग क्या है? तो drug is a chemical substance of known structure other than a nutrient which produces a biological effect when administered to a living organism. तो ड्रग क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसकी स्ट्रक्चर हमें नॉन हो लेकिन वो न्यूट्रिएंट नहीं होना चाहिए, वो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे जब हम उसको अपनी लिविंग सिस्टम में एडमिनिस्टर करें। तो ऐसा सब्सटेंस क्या हो गया? ड्रग। तो इस डेफिनेशन में हम क्या देखते हैं कि ड्रग की थ्री प्रॉपर्टीज क्या हुई? फर्स्ट हुई कि उसकी स्ट्रक्चर नॉन होनी चाहिए, वो न्यूट्रिएंट नहीं होना चाहिए, और हमारी बॉडी में लिविंग सिस्टम में वो कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल। पैरासिटामोल क्या करती है? फीवर को रिड्यूस करती है। तो उसने इफेक्ट प्रोड्यूस किया। इंसुलिन, इंसुलिन करता है हमारी बॉडी ग्लूकोज लेवल को लो। अब एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करती है? बॉडी में बैक्टीरिया को किल करती है। तो ये सब क्या हो गई? ड्रग्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे एसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अ पॉपुलेशन। जो एक पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करे। इसकी प्रॉपर्टीज होती है मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। वो हमेशा हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए, और उनकी डोजेस फॉर्म अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो ऐसे मेडिसिन को हम कहेंगे एसेंशियल मेडिसिन। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्फन ड्रग्स, और ये जीपैट के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी है। इसको याद करने के लिए हम बस इतना देख लेंगे कि ऑर्फन ड्रग का मतलब क्या हुआ? ऐसी ड्रग्स जो रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट में काम में आए और उनका कमर्शियल इंटरेस्ट लो हो, मतलब उनकी सेल्स से उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट को रिकवर नहीं किया जा सकता। इसकी डेफिनेशन हुई ड्रग्स फॉर रेयर डिजीजेस where development cost cannot be recovered by sales. For example, डिगॉक्सिन एंटीबॉडी। डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, वो बहुत रेयर डिजीज है, मैनी थाउजेंड्स और लैख में एक ह्यूमन को, पेशेंट को होती है। तो डिगॉक्सिन एंटीबॉडी उसके ट्रीटमेंट में काम में आती है। तो डिगॉक्सिन एंटीबॉडी क्या हो गई? एक ऑर्फन ड्रग हो गई। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉर्मिपिजोल फॉर मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। नेक्स्ट है ओटीसी ड्रग्स, मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग्स, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी अवेलेबल हो जाती है, कैन बी परचेज्ड विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल, एंटासिड्स, और हो सकता है मैनी कफ सिरप्स। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको खरीदने के लिए, जिनकी परचेजिंग के लिए आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब आरएमपी का प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव्स। इसको याद रखने का एक तरीका है कि ओटीसी वो ड्रग्स हो गई जो सेफ होती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदने के भी, लेकिन रिकमेंडेड डोज में उनका ओवरडोजिंग नहीं होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो ड्रग्स हो गई जो डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर ही परचेज की जा सकती है, उसके प्रिस्क्राइब करने के बाद ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स में रिलेशन। अब
साइंस बैकग्राउंड के हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें इतना पता होगा कि काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या देखते हैं, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। और फार्माकोडायनेमिक्स में देखेंगे व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स दोनों ही हर्ट हैं किसके, फार्माकोलॉजी के। इन दोनों के बिना फार्माकोलॉजी फंक्शन नहीं कर सकती। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते हैं कि बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद ड्रग के साथ बॉडी क्या क्या करती है। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, उसके बाद करती है डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट एक्सक्रिएशन, ADME। तो ये चारों हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब होता है पावर। इसके अंदर हम देखेंगे कि ड्रग क्या क्या करती है बॉडी के साथ। अब बॉडी में हमने ड्रग को एडमिनिस्टर कर लिया, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद ड्रग अपनी मैकेनिज्म कैसे शो करेगी, वो अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कैसे दिखा रही है, कौन से फंक्शंस दिखा रही है, और उसके एडवर्स इफेक्ट्स। अब कोई ड्रग हम लेंगे तो ऑब्वियसली उसके कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट भी होंगे, चाहे वो कम हो किसी ड्रग के ज्यादा हो, बट एडवर्स इफेक्ट वो शो करेगी। ये सब चीजें हम देखते हैं फार्माको डायनेमिक्स के अंदर। अब फार्माकोलॉजी के कुछ स्कोप्स हैं फार्माकोलॉजिकल साइंस के अंदर, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं स्टडी ऑफ पॉइजन्स। पॉइजन्स की स्टडी, वो कैसे एक्ट करते हैं, हम उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, और फिर उनका ट्रीटमेंट, ये सब आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स से कैसे टारगेट, मतलब जो टारगेट हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या फिर कैंसर कॉज कर रहा है, हम डायरेक्टली उस टारगेट को डैमेज करेंगे कुछ केमिकल्स का यूज करके। उस ट्रीटमेंट को कहते हैं कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है फार्माकोजेनोमिक्स, स्टडी ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन ड्रग रिस्पॉन्सेज। मतलब हमारी जीन्स कैसे ड्रग के रिस्पॉन्स को इफेक्ट करते हैं, उसको हम देखते हैं फार्माकोजेनोमिक्स के अंदर। फार्माको एपिडेमियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स एट द पॉपुलेशन लेवल। किसी ड्रग का पॉपुलेशन लेवल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसकी स्टडी हम करते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी में। मतलब किसी ड्रग को पोस्ट मार्केट करने के बाद, मार्केटिंग करने के बाद पेशेंट तक पहुंची ड्रग, और एक पॉपुलेशन लेवल पे हम देख रहे हैं कि उस ड्रग ने क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वो किस लेवल तक हम डिजीज को ट्रीट कर रही है, कौन से साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, इन सब की स्टडी करते हैं पॉपुलेशन लेवल पे, उससे कहते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट है फार्माको इकोनॉमिक्स। अब क्या होता है, कोई ड्रग बना रही है फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो वो ये भी देखेगी कि उसकी कितनी कॉस्ट लग रही है वर्सेस उस ड्रग को बेचने से उनका कितना बेनिफिट हो रहा है। इस चीज को कंपेयर करा जाता है फार्माको इकोनॉमिक्स में, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ऑफ ड्रग्स यूज्ड थेरेपेटिकली। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब ड्रग को मार्केट करने के बाद उसकी स्टडी करी जाए मैन के अंदर या फिर पेशेंट्स के अंदर। स्टडी कौन कौन सी हो सकती है, सेफ्टी, एफिकेसी, या फिर उसकी स्टडी फॉर एडवर्स इफेक्ट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सब पेशेंट में करी जाए स्टडी, उस स्टडी को कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की कैसे शुरुआत हुई, तो 1796 में जेनर ने वैक्सीन का प्रोडक्शन किया अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज, और उसने स्मॉल पॉक्स इस वैक्सीन की डिस्कवरी करी थी काउ से, और काउ को लैटिन में कहा जाता है वाका, इसीलिए इसे वैक्सीनेशन कहा गया। नेक्स्ट 1858 में विर्चो ने सेल थ्योरी प्रपोज की, और ये कहा कि सेल ही लाइफ है। नेक्स्ट 1878 में पास्चर ने डिस्कवर किया कि डिजीज का कारण बैक्टीरिया भी हो सकता है। उसके बाद 1910 में एहरलिच ने साल्वर्सन का सिंथेसाइज किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। 1905 में लैंगले ने रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। 1929 में फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी पेनिसिलिन की, जो कि एक एंटीबायोटिक है। 1935 में डोमेगेग ने डिस्कवर किया सल्फेनामाइड्स का। उसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड एरा के ड्यूरिंग चेन और फ्लोरे ने पेनिसिलिन को डेवलप कर लिया। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी, बट उसको डेवलप करा था एज ए एंटीबायोटिक चेन एंड फ्लोरे ने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स।
ड्रग्स के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो हमें कई सोर्सेज से ऑब्टेन हो सकता है, मे बी मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स और भी कई तरह से। तो एक एक करके हम हर सोर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मिनरल सोर्सेज, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हमें अर्थ से ऑब्टेन हो रहे हैं, मिनरल्स से मिल रहे हैं। उसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन। जो लिक्विड पैराफिन यूज आता है फॉर कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट और केओलिन जो यूज आता है स्टमक अपसेट के लिए। नेक्स्ट है एनिमल सोर्सेज, ऐसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ड्रग्स के जो हमें एनिमल्स प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, हेपेरिन ब्लड थिनर, गोनेडोट्रोपिन्स भी हो सकते हैं जो कि हॉर्मोन्स होते हैं, एंटीटॉक्सिक सेरा लाइक एंटीवेनम। नेक्स्ट सोर्सेज है प्लांट सोर्सेज, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन जो पेन रिलीवर होता है, डिगॉक्सिन हार्ट डिजीजेस के ट्रीटमेंट में, क्विनिन फॉर मलेरिया और एट्रोपिन जो पिपल को डायलेट करने काम में आता है। नेक्स्ट सोर्सेज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें ड्रग्स मिल सकती हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक है, वो हमें मिलती है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? पेनिसिलियम नोटेटम जो एक फंजाई है, उससे पेनिसिलिन ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट सोर्सेज है सिंथेटिक सोर्स, जिसके अंदर ड्रग्स लैब में बनाई जाती है बाय मॉडर्न टेक्निक्स से। फॉर एग्जांपल NSAID जो काम में आती है पेन और इन्फ्लामेशन के लिए, हिप्नोटिक्स, स्लीप इंड्यूसर्स एंड ACE इनहिबिटर्स। नेक्स्ट सोर्सेज है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अंदर DNA टेक्नोलॉजी को यूज करके ड्रग्स बनाई जाती है। एग्जांपल है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट सोर्सेज है बायोलॉजिकल्स, इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन स्ट्रक्चर से ड्रग्स ऑब्टेन की जाती है। एग्जाम्पल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और ग्रोथ फैक्टर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसे जाती है, किसी रूट से जाती है और उस रूट का क्या फायदा होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, ये हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ड्रग को एडमिनिस्टर करने के दो रूट्स हो सकते हैं, लोकल रूट, सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट के अंदर टॉपिकल रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट और इंट्राथीकल रूट। सिस्टेमिक रूट के अंदर आते हैं एंटेरल जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और पेरेंटल रूट जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बाईपास कर दिया जाता है। एंटेरल के अंदर दो टाइप होते हैं, ओरल और रेक्टल। पेरेंटल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, नेजल, इनहेलेशन एंड ट्रांसडर्मल। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद हम एक एक रूट को डिटेल में देखते हैं। लोकल रूट के अंदर फर्स्ट है टॉपिकल रूट, इसके अंदर ड्रग को डायरेक्टली स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया जाता है। एग्जांपल क्रीम्स एंड आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर, इसके अंदर जो ड्रग होती है उसको डायरेक्टली जॉइंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकॉर्टिसोन फॉर जॉइंट पेन। नेक्स्ट इंट्राथीकल, injected into the spinal cord fluid. Example some antibiotics or pain relievers. नेक्स्ट रूट है सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक के अंदर फर्स्ट एंटेरल रूट। एंटेरल रूट के अंदर ओरल, swallowed goes through the digestive system। इसमें ड्रग को माउथ के थ्रू लेते हैं, डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एब्जॉर्ब होता है। इट इज द इजीएस्ट मेथड। इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें ड्रग अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू, जो कि लीवर में होता है, जिसकी वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट रूट है रेक्टल रूट, एब्जॉर्ब थ्रू द रेक्टम। इसमें ड्रग डायरेक्टली रेक्टम में एब्जॉर्ब होती है, अवॉइड्स द हाफ ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर ड्रग 50% मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल सपोजिटरीज या फिर सम एंटी सीजर मेडिसिन। नेक्स्ट रूट है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट के अंदर फर्स्ट हो गया इंट्रावीनस। इंट्रावीनस डायरेक्ट इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू अ वेन। इस रूट के अंदर ड्रग को डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट किया जाता है। वेरी फास्ट मेथड है और 100% ऑफ द ड्रग गेट्स इनटू योर सिस्टम।
इसमें ड्रग 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करती है और ये बहुत ही फास्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड है इंट्रामस्क्यूलर। इस रूट के अंदर ड्रग को मसल में इंजेक्ट किया जाता है, जहां से ड्रग ओवर टाइम धीरे धीरे एब्सॉर्ब होती रहती है और मोस्ट ऑफ द वैक्सीन इसी रूट के थ्रू दी जाती है। थर्ड है सबक्यूटेनियस रूट, इंजेक्टेड जस्ट अंडर द स्किन। इसके अंदर स्किन की जो क्यूटेनियस लेयर होती है वहां पे ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन शॉट्स। सबक्यूटेनियस रूट का एक एडवांटेज है कि इसमें ड्रग को सेल्फ एडमिनिस्टर किया जा सकता है, हमें किसी डॉक्टर या फिर किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट रूट है इंट्राडर्मल, इंजेक्टेड इनटू द टॉप लेयर ऑफ स्किन। ड्रग को स्किन की टॉप लेयर में, डर्मिस में इंजेक्ट किया जाता है। वेरी स्लो एब्जॉर्प्शन, ऑफन यूज्ड फॉर एलर्जी टेस्ट और सम वैक्सीन। ये इसमें बहुत ही स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और जनरली ये जो रूट है वो एलर्जी के टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूट है ट्रांसडर्मल, एब्जॉर्ब थ्रू स्किन पैचेस। इसमें स्किन के ऊपर ड्रग से लोडेड स्किन पैचेस लगा दिए जाते हैं, वहां से ड्रग एब्जॉर्ब होती रहती है कंटिन्यूअसली, प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस ड्रग डिलीवरी, फॉर एग्जांपल निकोटीन पैचेस। नेक्स्ट रूट है नेजल, इनहेल्ड थ्रू द नोज। ड्रग इसमें क्या होती है, नोज के थ्रू इनहेल होती है, एब्जॉर्ब थ्रू नेजल लाइनिंग, फॉर एग्जांपल नेजल स्प्रेज फॉर एलर्जीज और सम फास्ट एक्टिंग मेडिसिन। लास्ट रूट है सबलिंगुअल, इसके अंदर ड्रग को टंग के नीचे रख दिया जाता है, वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाती है और ये मेथड यूज किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग मेथड है। एब्जॉर्ब्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इसके अंदर ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन फॉर चेस्ट पेन। ज्योमेट्री ऑफ इंजेक्शन, ये जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम कौन से रूट से इंजेक्शन कौन से एंगल पे एडमिनिस्टर करते हैं। तो जनरली स्किन के 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड लास्ट मसल। इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्शन दी जाती है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री, इंट्रावेनस में 25 डिग्री और इंट्राडर्मल में 10 to 15 डिग्रीज। अब हम कुछ प्रीवियसली आस्क्ड जीपैट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिफाइन फार्माकोलॉजी? A. The study of poisons and their effects. The study of how drugs interact with living systems through chemical processes. The study of how genetics affects drug responses. The study of drug effects on a whole population. तो इसका आंसर क्या होगा? फार्माकोलॉजी क्या होती है? तो इसका आंसर है बी, द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विथ लिविंग सिस्टम्स थ्रू केमिकल प्रोसेस। तो वो हो गई फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, हाउ ड्रग्स एक्चुअली वर्क, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और द बेड साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। तो कौन सा इसका आंसर होगा? तो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है व्हाट योर बॉडी डज टू द ड्रग, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्पॉट द ऑर्फन ड्रग अमॉन्ग दीज? क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि कौन सी ऑर्फन ड्रग्स है? तो जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि डिगॉक्सिन एंटीबॉडी है, वो एक ऑर्फन ड्रग है, क्योंकि डिगॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है वो एक रेयर डिजीज है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1929 इट किक्ड ऑफ द एरा ऑफ। जब फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी तो वो कौन से एरे की शुरुआत थी? तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी से कौन सा एरा शुरू हुआ? एंटीबायोटिक्स का एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट मैनेजेस टू स्किप अबाउट 50% ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? कौन से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को 50% तक अवॉइड किया जा सकता है? तो कौन सा रूट है? ओरल रूट है, रेक्टल रूट है, इंट्रावीनस है या इंट्रामस्क्यूलर? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, रेक्टल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the main thing pharmacodynamics focuses on? फार्माकोडायनेमिक्स की जनरली हमें इसमें डेफिनेशन बतानी है। तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या देखते हैं? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, हाउ ड्रग्स मूव अराउंड इनसाइड योर बॉडी, स्टडिंग द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, या फिर डेवलपिंग ब्रांड न्यू ड्रग्स। तो क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स में? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज बायो अवेलेबिलिटी डिफाइंड इन सिंपल टर्म्स? तो ये हमने बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, तो यहाँ से हम उसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन ए है द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग यू टेक, हाउ फास्ट अ ड्रग लीव्स योर बॉडी, द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल ड्रग डोज दैट एक्चुअली गेट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम अनचेंज्ड, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या हुई? ऑप्शन सी। तो क्या होती है बायो अवेलेबिलिटी? ड्रग की वो परसेंटेज होती है जिसमें ओरिजिनल अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी जा रही है आपकी ब्लड स्ट्रीम में बिना उसमें कोई चेंज हुए, बिना उसका मेटाबॉलिज्म हुए, बिना ड्रग में कोई चेंज हुए, कितनी ड्रग ओरिजिनल की कितनी परसेंट ड्रग आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। तो वो क्या हो गया? बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स गिव्स यू 100% बायो अवेलेबिलिटी? कौन से रूट से 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है? इंट्रावीनस, ओरल, सबक्यूटेनियस, या फिर इंट्रामस्कुलर? तो हमने पढ़ी थी ऑप्शन ए, इंट्रावीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है a drug that sticks to a receptor and creates the biggest possible biological effect is called? तो ऐसी ड्रग जो रिसेप्टर से स्टिक हो जाए और सबसे बड़ा बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो वैसे तो ये चीज़ें जैसे फुल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो फुल एगोनिस्ट होता है उसके अंदर जब ड्रग रिसेप्टर से स्टिक होती है तो वो सबसे बिगेस्ट पॉसिबल बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसे कहते हैं फुल एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? फाइंडिंग एंड मेकिंग न्यू ड्रग्स, स्टडिंग ड्रग इफेक्ट्स इन एनिमल्स, रेगुलेटिंग हाउ ड्रग्स आर मेड, स्टडिंग ड्रग्स इन ह्यूमंस। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमंस या फिर पेशेंट्स। तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज ऑफन गिवन वाया ए ट्रांसडर्मल पैच फॉर ऑनगोइंग पेन रिलीफ? कौन से ड्रग को ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू दिया जाता है पेन के रिलीफ के लिए? इंसुलिन, फेंटेनाइल, साल्ब्यूटामॉल, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन? तो इसका ऑप्शन होगा बी, मींस फेंटेनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फार्माकोजिनोमिक्स? फार्माकोजिनोमिक्स क्या है? ऑप्शन ए हाउ ड्रग्स इंटरैक्ट विद फूड, ऑप्शन बी environmental factors that change how drugs work, the genetic stuff that influences drug responses, option D how much drug cause society। तो ये हमने पढ़ा था फार्माकोजेनोमिक्स होती है कि जीन कैसे ड्रग की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द जेनेटिक स्टफ दैट इन्फ्लुएंसेस ड्रग रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू मोस्ट ऑफ अवर मॉडर्न एंटीबायोटिक्स कम फ्रॉम? मोस्ट ऑफ हमारी मॉडर्न क्या एंटीबायोटिक्स कहाँ से आती है? तो इसका आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल ए ड्रग दैट स्टॉप्स एन एंटागोनिस्ट एक्शन बट डजंट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ? आप उस ड्रग को क्या कहेंगे जो एंटागोनिस्ट एक्शन को स्टॉप कर रही है बट अपना कोई एक्शन शो नहीं कर रही है? तो ऐसे को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। बाद में हम इन सब चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बता देती हूँ ये होता है एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बिग प्लस फॉर गिविंग ड्रग्स सबक्यूटेनियसली? ड्रग्स को सबक्यूटेनियस देने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? यू कैन ऑफन गिव इट टू योरसेल्फ, इट स्टार्ट्स वर्किंग सुपर फास्ट, इट अवॉइड्स दैट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म थिंग, यू कैन इंजेक्ट रियली बिग अमाउंट्स। तो इसका आंसर होगा यू कैन ऑफन गिव इट टू योरसेल्फ। तो सबक्यूटेनियस को हम खुद भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने डाउट्स और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना।
सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी को और डीप में पढ़ेंगे. Till then, study smart, revise daily, and stay pharmacology strong. Thank you.